नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 12 का हिंदी का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? आंसर होगा अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आंसर होगा बेगूसराय। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? आंसर होगा सी, नारी और पुरुष दोनों का। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? आंसर होगा प्रणभंग। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आंसर होगा छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? आंसर होगा बी, 1925। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? आंसर होगा भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। किसका कथन है? आंसर होगा प्रेमचंद्र का। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? आंसर होगा एकांकी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? आंसर होगा ए, गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? आंसर होगा कल्पित। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आंसर होगा राक्षसी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? आंसर होगा सी, जूठन। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? आंसर होगा पर परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? आंसर होगा उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? आंसर होगा शिव और पार्वती का। गांधारी थी दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद थे कथाकार। दिनकर का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा ए, 23 सितंबर 1908 को। दिनकर किस युग के कवि हैं? आंसर होगा सी, छायावादोत्तर युग। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? आंसर होगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? आंसर होगा ए, शुद्ध कविता की खोज। अगला चैप्टर रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑफलाइन के लिए कुमटौली मसौरी में संपर्क करना ना भूलें। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? रोज। अज्ञे मूलतः क्या है? आंसर होगा कहानीकार। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? आंसर होगा ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। अज्ञे जी की कौन सी कहानी ग्रेंगिन शीर्षक से प्रसिद्ध है? रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? आंसर होगा 4 वर्ष। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? आंसर होगा गैंग्रीन। मालती के पति का नाम क्या था? आंसर होगा बी, महेश्वर। गैंग्रीन का अर्थ होता है सड़ने वाला घाव। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? आंसर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया?
आंसर होगा बी आनंद बंधु। अगेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आंसर होगा पत्रिका सेवा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आंसर होगा आम। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? आंसर होगा बी महेश्वर। अगेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? आंसर होगा ए 10 वर्ष। मालती का पति क्या है? आंसर होगा डॉक्टर। तार सप्तक का संपादक कौन है? आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। अगेय किस वाद से संबंधित है? आंसर होगा प्रयोगवाद। इनमें अगेय का नाटक कौन है? आंसर होगा सी उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? आंसर होगा डी बीमारी। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? आंसर होगा टिटकी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? आंसर होगा अगेय। अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ? आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। अगेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। अगेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अगेय की है? आंसर होगा सी हरी घास पर क्षण भर। कौन सी रचना अगेय की नहीं है? तिरिच। रोज कहानी की नायिका है? आंसर होगा बी मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता था सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? आंसर होगा 2। कौन सी कृति अगेय की नहीं है? आंसर होगा पल्लव। कौन सी कृति अगेय की है? आंसर होगा रसवती, नहीं नदी के द्वीप। रोज इनमें से क्या है? आंसर होगा कहानी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं अगेय। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? आंसर होगा उपन्यास। अगेय की माँ का नाम था वयंती देवी। रोज कहानी की नायिका है मालती। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? आंसर होगा अगेय। अगला चैप्टर एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? आंसर होगा 1926। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? आंसर होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? आंसर होगा 12। भगत सिंह को कांग्रेस महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? आंसर होगा बी 1921 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? आंसर होगा गदर पार्टी। चौरी चौरा कांड कब हुआ? आंसर होगा सी 1922 ईस्वी में। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? आंसर होगा सी परिवेश। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? आंसर होगा प्रताप। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? आंसर होगा प्रेम। भगत सिंह किसे घृणित कायरतापूर्ण मानते थे? आंसर होगा आत्महत्या। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? आंसर होगा नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने अपने किस सजा के संबंध में क्या विश्वास था? आंसर होगा मृत्यु दंड का।
प्रिंस क्रोमोटेक प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? आंसर होगा अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह को फांसी दी गई। आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? आंसर होगा सी 1924 में, 1922 में, 20 होगा। प्रताप के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा ए गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? आंसर होगा भगत सिंह। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? आंसर होगा कलकत्ता से। भगत सिंह प्रभावित थे। आंसर होगा कार्ल मार्क्स से। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? आंसर होगा भगत सिंह का। बंदी जीवन किसकी कृति है? आंसर होगा सचिंद्र नाथ सन्याल की। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? आंसर होगा सी सुखदेव को। कुलबीर सिंह कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? आंसर होगा भाई। कुलबीर सिंह या कुलतार सिंह भगत सिंह कौन थे? भाई। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? आंसर होगा प्रताप। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया? आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को। एक से दो बार वीडियो देखने पर आपको सभी समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? आंसर होगा सी ओष सदा नीरा। ओष सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? आंसर होगा निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? आंसर होगा सी नाटककार। ओष सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी आई? आंसर होगा चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? आंसर होगा जंगलों का काटना। धन्यवाद। हिंदी का 2 अध्याय समाप्त हुआ।